नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है केस क्लासेस में। जैसा कि आपको विदित होगा कि मैं एक नया सब्जेक्ट, नया विषय जिसका नाम भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लेकर आने वाला था। इसकी घोषणा मैंने पूर्व की वीडियो में, जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था, उस समय मैंने चर्चा कर ली थी। तो मित्रों, अब वो घड़ी आ गई है कि जब मैं भूगोल का सामना आपसे करवाऊं। मुझे पता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता छूटी है अभी, लेकिन यकीन मानिए मैं उसको भी पूर्ण कर दूंगा। लेकिन साथ में अब समय आ गया है कि भूगोल की क्लास भी ली जाए। तो सिंधु सिविलाइजेशन को लेकर आप चिंता मत करिएगा, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। उसकी भी 3-4 पार्ट बनेंगे, तो लेकिन बीच बीच में मैं उसको अपलोड करता रहूँगा। लेकिन ज़रूरत है तो भारत के भूगोल को पढ़ाने की, और जिसका उद्घाटन मैं आज कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों, दरअसल अभी आप सामान्य जानकारी लेंगे भारत के भूगोल के बारे में। और ये जो सामान्य जानकारी है मित्रों, जैसे कि भूगोल क्या है, भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, भूगोल से संबंधित जो प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं, इट मीन्स जो प्रमुख व्यक्ति हैं, एवं उन प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा रचित पुस्तक, जो बुक हैं, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, संबंध रखती हैं भूगोल से, उसकी चर्चा करूंगा। तो मित्रों, ये थोड़ा सा बोर्ड पर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा और थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो मुझे विचार आया कि आपके समक्ष, आपके दृष्टिपटल के सामने मैं अपनी नोट्स को लेकर आऊँ और नोट्स के माध्यम से उन सारी चीज़ों को बताऊँ। मित्रों, निवेदन एक ये है कि आप अपनी नोट्स पर इसे कॉपी कर सकते हैं, मेरी बातों को भी प्लीज़ इंक्लूड करिएगा, और वीडियो देखने के बाद ही अपनी नोट्स पर इसे इंक्लूड करें। ठीक है, पहले सुन लें, समझ लें, जान लें, उसके बाद ये 3 स्टेप हैं किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से अपने मन मस्तिष्क में बैठाने के लिए, उसकी पैठ को बैठाने के लिए तीनों स्टेप्स का सहारा लेना पड़ता है: सुनना, समझना और जानना। ठीक है, उसके उपरांत ही आप वीडियो देखने के बाद आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन नोट्स अवश्य बनाएं, और ज्योग्राफी की तो मैं कहूँगा शानदार नोट्स बनाएं। एक बार नोट्स बना लीजिए, हमेशा के लिए काम देगी। बारंबार नोट्स बनाना ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। मित्रों, तो ये बहुत ही शॉर्ट लेंथ की वीडियो होगी, और 2-3 वीडियो के बाद मैं सीधा वाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी 2-3 वीडियो आप मेरी नोट्स के साथ पढ़ें। और मोबाइल से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, दरअसल लैपटॉप से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ मेरा सहयोग दें, सहयोगात्मक प्रवृत्ति रखें आप हमारे साथ। और बहुत ही जल्द मैं 2-3 वीडियोज़ के बाद में वाइट बोर्ड पर आपसे रूबरू हूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी के जानते हैं भूगोल के बारे में। ठीक है मित्रों, एक मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैंने जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है, आप सर्च कर लीजिए, आप कोई भी पुस्तक ले लीजिए, आप कोई भी यूट्यूब चैनल्स को ले लीजिए, एनसीईआरटी को ले लीजिए। मैंने जितनी जानकारी दी है आपको, कितने सारे माध्यमों का सहारा लिया, मैंने अपनी नोट्स बनाई, और वो नोट्स मित्रों एक बार नहीं बनाई, मैंने लगभग तीसरी नोट्स बनाई, और उस तीसरी नोट्स से विश्लेषित और गहनता के साथ आपको पढ़ाया है। और यकीन मानिए वो पर्याप्त है। भटकिएगा नहीं, भटकने में अपना समय बर्बाद, अपना समय नष्ट ना करें, ये मेरा आत्मीयता से निवेदन है। ठीक है, और खैर ज्योग्राफी की तो मैं क्या व्याख्या करूं, जब आप पढ़ेंगे वाइट बोर्ड पर, अभी से शुरुआत जो कर रहा हूँ, यहीं से आप अनुमान लगा पाएंगे कि ज्योग्राफी का जो प्रारूप होने वाला है आने वाले समय में, वो क्या होगा। ठीक है, तो मित्रों चलिए चलते हैं भारत के भूगोल के पास। लेकिन भारत के भूगोल को पढ़ने से पूर्व हमें भूगोल को जानना आवश्यक है कि ज्योग्राफी है क्या। मित्रों, भूगोल का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है गोलाकार पृथ्वी, स्फेरिकल अर्थ। ठीक है, यदि डिफिनीशंस के रूप में बात की जाए तो याद रखिए, जो ये भूगोल शब्द है, भू प्लस गोल इक्वल गोलाकार पृथ्वी, ये शब्द मित्रों पृथ्वी की एक विशेषता मात्र है। विशेषता मात्र है मतलब कि पृथ्वी कैसी है बता दिया गया है एक शब्द के माध्यम से, कि भू अर्थात पृथ्वी, गोल मतलब गोलाकार, कि पृथ्वी एक गोलाकार कोई शेप में है। स्फेरिकल अर्थ जो है, स्फेरिकल अर्थ है, ठीक है, गोलाकार शेप में। इतना क्लियर हुआ आपको? तो ये एक विशेषता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक विशेषता है
ना कि भूगोल विषय का अर्थ। भूगोल शब्द जो है, भूगोल विषय जो है, जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है, इसकी डिफिनीशन ये नहीं बता रहा है, ना तो इसका अर्थ बता रहा है, ना तो मीनिंग बता रहा है। ये भूगोल शब्द भू प्लस गोल पृथ्वी की एक विशेषता बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप आगे देखेंगे कि अंग्रेजी में भूगोल को हम जियोग्राफी कहते हैं। दरअसल ये लैटिन शब्द है मित्रों, ये एक लैटिन वर्ड है, ये याद रखिएगा। लैटिन वर्ड है और जियोग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। और वो शब्द कौन से हैं? जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है मित्रों पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है यथार्थ वर्णन अर्थात फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जियोग्राफी के आधार पर, इस टर्म के आधार पर हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि पृथ्वी का यथार्थ वर्णन ही भूगोल है। द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज जियोग्राफी। ठीक है, पृथ्वी का यथार्थ वर्णन ही भूगोल है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, या ऐसा कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या वर्णित है। तो आप देख पाएंगे, पहला तो ब्रह्मांड है, कॉस्मॉस और वायुमंडल। कॉस्मॉस एक पुस्तक भी है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो वायुमंडल, एयरोस्पेस या कहें एटमॉस्फेयर, जलमंडल, इसे हाइड्रोस्फीयर की संज्ञा दी जाती है, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर एवं दृश्य पथ में आने वाली प्रत्येक वस्तु का अध्ययन करना ये सब कुछ जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। क्या क्या? ब्रह्मांड, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल एवं दृश्य पथ में आने वाली। दृश्य पथ मतलब आपकी आँखों के सामने, आपकी दृष्टिपटल के सामने जो भी चीज़ आती है उन सभी का अध्ययन करना होता है हमें जियोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, टू स्टडीइंग एवरीथिंग दैट कम्स इन द विजुअल पाथ। ठीक है, क्लियर है? दृश्य पथ में आने वाली समस्त वस्तुओं का अध्ययन करना ही होता है हमको ज्योग्राफी के अंतर्गत। चलिए इसके अंतर्गत थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूँ मैं यहाँ पास मित्रों। इसके अंतर्गत इसके ज्योग्राफी के कुछ विषय वस्तु हैं, विषय वस्तु पर प्रकाश डाल रहा हूँ, कंटेंट्स बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत भूगोल के 3 पार्ट्स होंगे। पहला सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज मैं जो पढ़ाऊंगा, आने वाले 2 वीडियो और ये सब कुछ सामान्य भूगोल के अंतर्गत होगा, जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत होगा, या कह सकते हैं सामान्य जानकारी। किसके विषय के अंतर्गत? भूगोल विषय के अंतर्गत। इसके बाद जो हम व्हाइट बोर्ड पर मिलेंगे 2-3 वीडियोस के बाद, वहाँ पर आप पढ़ेंगे भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। फिर उसके बाद उसके समापन के बाद विश्व भूगोल से आप रूबरू होने वाले हैं। चलिए जनरल ज्योग्राफी की बात करता हूँ। आप भारतीय भूगोल अभी 2-3 वीडियो तक भूल जाएं, विश्व भूगोल तो अभी लगभग 50 वीडियो तक भूले रहें। ठीक है, तो सामान्य भूगोल के अंतर्गत, जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो कंटेंट होने वाला है उसमें आप पहला नंबर पढ़ेंगे, जो फर्स्ट है प्रमुख व्यक्ति, प्रोमिनेंट पर्सन। सेकंड है यंत्र, मेजर इंस्ट्रूमेंट। तीसरा है प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख जो मेजर लिटरेचर्स हैं रिलेटेड टू जियोग्राफी, भूगोल से संबंधित। 4th नंबर पर है रेखाएं, मेजर या कहें प्रमुख रेखाएं, लाइंस के बारे में। 5वां नंबर है प्रमुख खोजें, जो मेजर सर्चेज हुई हैं या कहीं डिस्कवरीज हुई हैं उन पर भी प्रकाश डालूंगा। और 6वां है अक्षांश व देशांतर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। याद रखिए मित्रों, अक्षांश और देशांतर से ही आप रूबरू होने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में। हालांकि ये पार्ट विश्व भूगोल के अंतर्गत चला जाता है, अक्षांश देशांतर, लेकिन जब आप भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तो भारत की स्थिति के बारे में आपको पढ़ना होगा कि भारत किस लैटिट्यूड पर है, किस लॉन्गिट्यूड पर है, उसका एक्सटेंशन क्या है, विस्तार क्या है। तो वहाँ पर अक्षांश और देशांतर शब्द का उल्लेख होगा। तो अक्षांश, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब कुछ पढ़ेंगे आप, ये सब अक्षांश हैं। ठीक है, आप देशांतर के बारे में पढ़ेंगे जो लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ठीक है, और अक्षांश जो कि लैटिट्यूड कहलाती है। ठीक है, अक्षांश मतलब लेटी हुई लाइंस, तो उसे आप याद करने के रूप में कह सकते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से आप, दरअसल ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि ये विश्व भूगोल का पार्ट है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी जब जैसे प्रारंभ होगी मैं इसकी जानकारी बिल्कुल पूर्णतया गहनता के साथ दूंगा। फिर मैं आपको विश्व भूगोल में अक्षांश व देशांतर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं अक्षांश व देशांतर अभी 2-3 वीडियोस के बाद ही पहला वीडियो जो व्हाइट बोर्ड पर होगा वो अक्षांश और देशांतर का होगा। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं जिसके अंतर्गत जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, आज हम केवल प्रमुख व्यक्तियों की बात करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा प्रमुख ग्रंथ और प्रमुख यंत्र, इनकी बात करूंगा। और जो तीसरा पार्ट होगा प्रमुख रेखाएं और प्रमुख खोजें। ये 3 वीडियो बनेंगी मेरी नोट्स से, और बताइएगा नोट्स कैसी लगी। ठीक है, चलिए
प्रोमिनेंट पर्सन्स की बात करने जा रहे हैं अपन। जितना मेरी कॉपी पे लिखा है मित्रों, मेरी नोट्स पर उल्लेखित है, यकीन मानिए ये एक पुस्तक का नहीं छापा गया है, ना तो किसी प्रॉपर एक यूट्यूब वीडियो को छाप दिया गया है, ना तो एनसीईआरटी को प्रॉपर छाप दिया गया है। इसमें आपको एनसीईआरटी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो फेमस यूट्यूब चैनल्स थे और बहुत सारी पुस्तक जो फेमस राइटर्स की थी, उन सब का निचोड़ आपके सामने रखा गया है। आप चाहे तो इसका विश्लेषण, एनालिसिस, सर्च, डिस्कवरी कर लीजिए, खोजे कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रमुख व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं मित्रों। पहले महान व्यक्ति हैं हेरोडोटस, या कभी कभी इन्हें उच्चारण प्रोनाउंसिएशंस को लेकर मतभेद होते रहते हैं, हेरोडोट्स कहें या हेरोडोटस कहें। चलिए, इन्हें इतिहास के पिता के रूप में संज्ञा दी गई है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब भूगोल में मैं इतिहास क्यों बीच में ला दिया? याद रखिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत उत्कृष्ट कार्य किया था। मानचित्र में जो मैप है मानचित्र में इन्होंने देशांतर रेखा को खींचा था, और ये ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। लॉन्गिट्यूड लाइन्स ट्रेनर्स इन द मैप नाम है उनका हेरोडोटस, मानचित्र में देशांतर रेखा खींचने वाले। इसलिए अब इनका संबंध इतिहास के तो पापा हैं ही, इतिहास के पिता हैं ही, लेकिन साथ में इन्होंने ज्योग्राफी के क्षेत्र में भी काम किया, और वो उनका कार्य मानचित्र में देशांतर रेखा खींचने के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्हें कभी कभी वातावरणवाद के प्रणेता के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, क्रिएटर ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है, वातावरणवाद के प्रणेता के रूप में भी ये विख्यात है। लेकिन इसमें जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप हमेशा अमल करें। चलिए आगे देखते हैं। हिकेटियस, अब बात करूंगा हिकेटियस के बारे में। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ये परीक्षावाणी लिखी है आपको, ये तथ्य परीक्षावाणी में है, और याद रखिए एनसीईआरटी की पुस्तक में भी इन्हीं को ही भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी। लेकिन कुछ अन्य जगहों में इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा गया है। लेकिन मित्रों, मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक तो कहा गया है, लेकिन भूगोल का नहीं, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा गया है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, निवेदन है, आप थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुन लेंगे तो कंफ्यूजन, संदेह नाम मात्र का भी नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा गया है, और एनसीईआरटी और परीक्षावाणी जैसी पुस्तकों में इन्हें ही भूगोल के पिता के रूप में माना गया है। अन्य जगह में इरेटोस्थनीज मिलते हैं, लेकिन उन्हें आप व्यवस्थित भूगोल के जनक के रूप में जाने, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, ना कि ओनली भूगोल के पिता के रूप में। चलिए मित्रों, हिकेटियस की रचना देख लीजिए, जेस पीरियड से। ठीक है, अब बात करते हैं इरेटोस्थनीज की। हालांकि मैंने इन्हें व्यवस्थित भूगोल के जनक के रूप में आपसे परिचित करवाया है। ठीक है, चलिए, इन्हें भूभौतिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक है, फेमस मैथमेटिशियन हैं यूनान के। इन्हें ये खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, और भूगोलविद अर्थात भूगोलवेत्ता भी कहें या विद कहें। ठीक है, ज्योग्राफर भी थे। भूगोल को इन्होंने मित्रों, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में आपने विकसित किया। मतलब भूगोल को, ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, और ऐसा करने वाले वो महान व्यक्ति इरेटोस्थनीज थे। इन्होंने मित्रों जो फेमस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मित्रों फैक्ट है वो ये है कि इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द दिया, ज्योग्राफी वर्ड दिया। और ज्योग्राफी शब्द जो हम लोग बार बार उच्चारण कर रहे हैं, ज्योग्राफी एक दिया किसने ये शब्द देने वाले इरेटोस्थनीज ही थे। ठीक है मित्रों, जो अगला फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, आप सुनते होंगे कि विषुवत रेखा की लंबाई इतने किलोमीटर है कि नहीं? ये सुनते हैं। विषुवत रेखा को आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, इक्वेटर भी कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब आप अक्षांश और देशांतर से मिलेंगे, रूबरू होंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये सब इतने नाम क्यों पड़े इसके, इनका नामकरण ऐसे क्यों हुआ, वो सब व्याख्या होगी। तो विषुवत रेखा जो होती है मित्रों, एक प्रकार से सर्कल है, एक वृहद वृत्त का निर्माण करती है। एक ग्रेट सर्कल एक बड़ा वृत्त है, और वृत्त की लंबाई कैसे मापते हैं? उसकी सरकमफ्रेंस से, उसकी परिधि से। उसकी जितनी परिधि होगी वो लंबाई कहलाती है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा की परिधि या कहें सरकमफ्रेंस की जो लेंथ का मापन किया या लंबाई का मापन किया, वो पहले व्यक्ति थे इरेटोस्थनीज। क्लियर है? तीसरा नंबर खत्म। जो फोर्थ नंबर है मित्रों, अरस्तु जी के बारे में। अरस्तु
ये प्रथम दार्शनिक हैं, फर्स्ट फिलोसोफर हैं, जिन्होंने तर्क के द्वारा बताया कि पृथ्वी का जो आकार है, जो शेप है अर्थ का, वो गोलीय शेप है, ठीक है, स्फेरिकल है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। उन्होंने केवल तर्क दिया था, इस बारे में बताया था कि पृथ्वी का आकार जो है गोल है, लेकिन आगे आने वाले समय में न्यूटन जी ने इसे सिद्ध कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया, ठीक है। न्यूटन जी ने इसे सिद्ध कर दिया। और न्यूटन जी ने कैसे किया है, जब न्यूटन के बारे में आप पढ़ेंगे, विस्तृत व्याख्या करूंगा मैं, वहां पर इस चीज़ का भी वर्णन होने वाला है, ठीक है। तो अरस्तु ने केवल तर्क दिया था, जबकि इसे सिद्ध किया था न्यूटन ने, ठीक है। टॉलमी के बारे में जानते हैं। टॉलमी के बारे में मित्रों, टॉलमी सामान्य भूगोल, जर्नल ज्योग्राफी एवं मानचित्र कला अर्थात मैप आर्ट के सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलविद हैं, या ज्योग्राफर हैं, या भूगोलवेत्ता कह सकते हैं। द मोस्ट फेमस ग्रीक जियोग्राफर ऑफ जर्नल ज्योग्राफी एंड मैप आर्ट। क्लियर है। जो मोस्ट फेमस फैक्ट है ना, वो ये है कि विश्व मानचित्र में भारत को दर्शाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम टॉलमी था। जो वर्ल्ड मैप है मित्रों, उसमें भारत को दिखाया किसने सबसे पहले? द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्ल्ड मैप, अर्थात विश्व मानचित्र में भारत को दर्शाने वाले उन महान व्यक्ति को कौन है? वो टॉलमी जी हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रैबो के बारे में जानिए। स्ट्रैबो मित्रों ये रोमन भूगोलविद हैं, अर्थात रोम के हैं, और ये जियोग्राफर हैं, भूगोलविद हैं, या कहें भूगोलवेत्ता हैं। मैं फिर से उल्लेखित कर रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे प्रोमिनेंट पर्सन हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, वो सब जियोग्राफी से संबंधित है। इन्होंने पृथ्वी को दीर्घायत बताया, पृथ्वी का जो शेप है इन्होंने दीर्घायत बताया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, स्ट्रैबो को विश्व भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कहा जाता है। स्ट्रैबो को भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कहा जाता है, ठीक है। क्रिएटर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया, भौगोलिक विश्व के रचनाकार स्ट्रैबो को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देखते हैं, 7वें नंबर पर आते हैं आपके अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ये जर्मनी से संबंध रखते हैं, भूगोलविद तो हैं ही हैं, और इनकी जो फेमस पुस्तक है मित्रों, ये याद रखिएगा, कॉस्मॉस, ठीक है। कॉस्मॉस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आपको इतना बड़ा नाम नहीं मिलेगा, केवल हम्बोल्ट मिलेगा, तो यही है, ठीक है। कॉस्मॉस इनकी पुस्तक है। इन्होंने सर्वप्रथम बताया, या कहें कि सर्वप्रथम सबसे पहले एक विचार दिया। कौन सा विचार? पनामा जल संधि के आर पार पनामा नहर बनाने का। जो पनामा जल ट्रीटी है, वो वाटर ट्रीटी है, पनामा जल संधि है, उसके आर पार एक नहर बनाने का विचार देने वाले महान व्यक्ति हम्बोल्ट थे। द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ पनामा कैनल अक्रॉस दी वाटर ट्रीटी ऑफ पनामा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मित्रों, और 3 फैक्ट, जो 3 फैक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम्बोल्ट जी के बारे में। पहला कि यहाँ से अब देखिए, भूगोल में जलवायु विज्ञान शब्द, जो क्लाइमेटोलॉजी शब्द है, वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रतिपादक, या कहें सबसे पहले यूज किया, वो हम्बोल्ट थे। जलवायु विज्ञान, ठीक है, ये शब्द क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दिया था। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाया। समताप रेखा को मैप पर दिखाने वाले पहले व्यक्ति हम्बोल्ट ही हैं। इन्हें वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ प्रेजेंट जियोग्राफी। क्लियर है यहाँ तक? मैंने अब एक चीज़ जान लीजिए, ये सब एक साथ लिखा है, कहीं भी ढूंढिएगा मत। मैं ढूंढ चुका हूँ, आप ढूंढ कर अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है। कार्ल रिटर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इन्हें एक संज्ञा दी गई, उपमा दिया गया, टाइटल दिया गया, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता या भूगोलविद, ठीक है। इन्हें क्षेत्रीय भूगोल के पिता के रूप में भी जाना जाता है, फादर ऑफ रीजनल जियोग्राफी। क्षेत्रीय भूगोल के पिता के रूप में भी आपको, अर्थात कार्ल रिटर को जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है मित्रों अर्धकुंडे। ये इस पुस्तक में इन्होंने एशिया व अफ्रीका महाद्वीप कॉन्टिनेंट का विशद वर्णन किया है, अर्थात डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है अबाउट एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का विशद वर्णन किया है अपनी पुस्तक अर्धकुंडे में। किसने? कार्ल रिटर ने। कभी कभी अर्धकुंडे किसकी पुस्तक है ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मित्रों को नहीं आ रहा है? ये बीच बीच में कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताकर मेरा उत्साह बढ़ाएं, प्रेरित करें। वीडियो यदि मित्रों अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करना है, कमेंट तो आप बताएंगे ही मुझे, और यदि चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाली सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, मेरा तो निवेदन ये है कि आप इसी वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विषय की गहराई, आने वाले समय में इस विषय की गहराई क्या होगी, ठीक है। खैर, आप समझदार हैं, आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है
ये आप पर निर्भर करता है। मेरी कोई भी बात मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, लेकिन मेरे निवेदन का वो अस्वीकार करें ऐसा मुझे भरोसा नहीं है। मुझे इस बात का भरोसा है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो होता है, जो भी ये स्टेप हैं, आप उनका पालन करेंगे, उनको पूर्ण कर मुझे प्रोत्साहित करेंगे। और आने वाले समय में यदि मैं प्रोत्साहित होता रहा तो ऐसी वीडियो, धमाकेदार वीडियोस लाऊंगा मित्रों, जिसकी कल्पना अभी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में वो वीडियोस बहुत कुछ आपको बताएंगी और सिखाएंगी। खैर चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो निवेदन पर मेरे विचार जरूर करें मित्रों। अगले व्यक्ति हैं जो प्रोमिनेंट पर्सन है, फ्रेडरिक रेटजेल है। फ्रेडरिक रेटजेल, इन्हें मित्रों, ये इनके बारे में, इन्हें मानव भूगोल के पिता के रूप में संज्ञा दी जाती है। मानव भूगोल का पिता, ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी जो बुक है ये फ्रेडरिक रेटजेल की है। इनको दो और संज्ञाएं दी गई हैं। मानव जाति के इतिहास का पिता भी इन्हें कहा गया, जैसे कि मानव भूगोल का पिता कहें या मानव जाति का इतिहास का पिता कहें, ठीक है। राजनीतिक भूगोल के पिता, पॉलिटिकल जियोग्राफी के भी फादर कहे जाते हैं रेटजेल जी। जो 10th नंबर में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वेबर है। वेबर जर्मनी से संबंध रखते हैं और ये भूगोल विधि हैं, जियोग्राफर हैं। सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया, बस इतना सुन लीजिए। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल थ्योरी देने वाले वेबर है। क्लियर है इतना। इसके बाद आप पढ़ेंगे वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया। किसका प्रिंसिपल दिया? एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी या प्रिंसिपल, ठीक है। ये सिद्धांत देने वाले, प्रिंसिपल देने वाले कौन है? वान थ्यूनेन। 12वें नंबर में देखिए विल्सन। अच्छा, अब जब आप मित्रों आगे पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का उत्थान कैसे हुआ, हिमालय आज भी ऊपर की ओर उठ रहा है। आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को देखें, पहले वो 8,848 मीटर में थी और आज वो लगभग 8,850 मीटर हो गई है, मतलब 2 मीटर का उसमें की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि हिमालय का उत्थान आज भी जारी है, हिमालय बढ़ रहा है। और ये सब जो थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, थ्योरीज के हिसाब से, तो प्लेटों के कारण हो रहा है। इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे चर्चा मैं हिमालय के टाइम पर करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये प्लेट शब्द है, बार बार आप वहाँ पे प्लेट सुनेंगे, तो प्लेट का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उनका नाम था विल्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू यूज प्लेट वर्ड, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले उन व्यक्ति का नाम विल्सन है। अगले महान व्यक्ति हैरी हेस का ये सिद्धांत तो रट ही लीजिए कायदे से। ये दोनों जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ब्रैकेट पे उन्हें रख रहा हूँ, ये बहुत फेमस है। पहला कि प्लेट शब्द किसने दिया? विल्सन ने। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या कहें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हैरी हेस ने दिया। ये है क्या? इसकी जो चर्चा अभी केवल आप सामान्य जानकारी ले रहे हैं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझ पर यकीन करें, भरोसा रखें मुझ पर। जो आने वाले 3 वीडियोस के आने के बाद जो मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाला हूं, ऐसी धमाकेदार वीडियो होगी ना, खैर उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते और ना तो मैं स्वयं कर पा रहा हूं लेकिन मुझे इंतज़ार है उस घड़ी का कि जैसे ही 3 वीडियो सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी ख़त्म होगी, उसके बाद हम जब रूबरू होंगे व्हाइट बोर्ड पर, खैर उसकी कल्पना ही अभी हम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़े दिनों की बात। चलिए, हैरी हेस का एक और सिद्धांत है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत अर्थात सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये भी हैरी हेस ने दिया था। नाम सुने रखिए, प्लेट विवर्तनिकी तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर पर देखिए मित्रों, वेगनर। ये जो 4 आपको दिख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। पहला ये है, वेगनर के बारे में जानिए। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल थ्योरी देने वाले वेगनर हैं। 15वां नंबर देखिए, अनेक्सिमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माता कहे जाते हैं। विश्व मानचित्र के निर्माता कहे जाते हैं कौन? उनका नाम है अनेक्जेंडी मेंडर, ठीक है, अनेक्सिमेंडर,
ठीक है। अनेक्सिमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माता, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड मैप, ठीक है। 16वें नंबर पर देखेंगे आप मार्टिन बेहम जो हैं विश्व ग्लोब के निर्माता के रूप में विख्यात हैं, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड ग्लोब, ठीक है। वर्ल्ड मैप किसने बनाया? अनेक्सिमेंडर ने, ठीक है। और जो वर्ल्ड ग्लोब है वो किसने बनाया? मार्टिन बेहम ने, रट लीजिएगा इनको। भारत का मानचित्र किसने बनाया? बात ये उठती है, मैप ऑफ इंडिया, भारत का मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम एन विले है। क्लियर है इतना? चलिए 17वें नंबर पर देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे 17वें नंबर पर ग्रिफिथ टेलर रुको व जाओ सिद्धांत, स्टॉप एंड गो प्रिंसिपल या थ्योरी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसे एक अन्य सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, नव निश्चयवाद का सिद्धांत, ठीक है। अर्थात ग्रिफिथ टेलर जो हैं इन्होंने रुको व जाओ का सिद्धांत, ये जो पूछा जाता है यही है मेन, ठीक है, स्टॉप एंड गो प्रिंसिपल, ठीक है। अगला 18वां नंबर देखिए, कोपेन के बारे में। कोपेन इन्होंने जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत दिया, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थ्योरी, ठीक है, जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत कोपेन ने दिया। 19वें नंबर पर देखिए, पेसल या कहीं कहीं इन्हें मॉरिथ के नाम से जाना जाता है, या किसी किसी पुस्तक में इन्हीं का ही मतलब एक ही व्यक्ति के ये दो नाम है, ठीक है। भू आकृति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थात भू आकृति विज्ञान के जनक पेसल या मॉरिथ या कहें, इन दोनों व्यक्तियों को कहा जाता है, ठीक है। 20वां नंबर देखिए, थेल्स व अनेक्सिमेंडर, इन दोनों व्यक्तियों को गणितीय भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? गणितीय भूगोल के जनक के रूप में, फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी, अर्थात गणितीय भूगोल के जनक के रूप में थेल्स व अनेक्सिमेंडर को माना जाता है, ठीक है। चलिए 21वें नंबर पे देखिए, हम्बोल्ट, बहुत फेमस मौसम विज्ञान का संस्थापक, फाउंडर ऑफ मेटियोरोलॉजी, मौसम विज्ञान का संस्थापक अर्थात फाउंडर ऑफ मेटियोरोलॉजी हम्बोल्ट को माना गया है। किसे? हम्बोल्ट को। फेमस और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लीजिएगा। हिप्पालस जो है मित्रों, ये ग्रीक कंट्री के हैं, ग्रीक देश के हैं, नाविक थे, ठीक है। इन्होंने मानसून की खोज सर्वप्रथम मानसून के बारे में इन्होंने रिसर्च किया, डिस्कवरी की, ठीक है। मानसून की खोज करने वाले पहले व्यक्ति हिप्पालस हैं। इनको बारे में देख लीजिए। अल मसूदी, मैं जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था, दक्षिण भारत में जो प्रमुख वंश थे, डायनेस्टियाँ थी, किंगडम्स थे या कहीं एम्पायर्स थे, वहाँ पास जब सामना हुआ था राष्ट्रकूट वंश से, राष्ट्रकूट डायनेस्टी से, या कहें राष्ट्रकूट एम्पायर से, या कहें राष्ट्रकूट किंगडम से, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश जब आता है उस समय उस वंश का राजा होता है इंद्र तृतीय, इंद्र थर्ड। इन्हीं के समय पर अल मसूदी भारत आता है और इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय मानसून का सटीक विवरण प्रस्तुत किया। एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन मानसून, भारतीय मानसून का सटीक विवरण अर्थात एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया अल मसूदी ने। और ये पूछा जाता है कि ये कब भारत आए? ये राष्ट्रकूट राजा इंद्र थर्ड के समय भारत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 24वां नंबर देखिए, मेजर जनरल रेनेल, इनके नेतृत्व में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कब होती है? 1769 में मेजर जनरल रेनेल के नेतृत्व में, ठीक है। इन्हीं के लीडरशिप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। मित्रों, ये रहा आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी का जनरल इंट्रोडक्शन। आने वाले 2 पार्ट्स भी इसी के लिए होंगे, याद रखिए। और आफ्टर 2 पार्ट्स, जैसे ही 2 पार्ट्स, जैसे ही 2 पार्ट्स समाप्त होंगे, आने वाले 2 पार्ट्स समाप्त होंगे, उसके बाद हम सीधे रूबरू होंगे व्हाइट बोर्ड पर। मित्रों, आप स्वयं देख पाएंगे कि इतनी जानकारी बोर्ड पर लिखना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। कोई और अन्य साधन नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पर ये सब दिखा पाऊँ, तो मैंने प्रयास किया कि अपनी नोट्स को ही आपके सामने रख दूं और आप अनुमान लगा पाएँ, और ये जानकारी आप अपनी नोट्स पर अवश्य इंक्लूड करें। कोशिश करूँगा मैं इसकी PDF फॉर्म आपको दी जाए, लेकिन उस क्षेत्र में अभी मैंने कोई कार्य किया नहीं है, क्योंकि अभी मैं अन्य कार्यों में संलग्न हूँ। जैसे ही मैं मेरा प्रयास पूर्णतया ये रहेगा कि बहुत जल्द आपको PDF फॉर्म में नोट्स की अपनी बीच बीच में उपलब्ध करवाता रहूँ। सारी तो नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो मैं
कंटेंट तैयार करना, उसको फिर आप समझ सकते हैं मेरी समस्याओं को। लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको मैं अब PDF के फॉर्म में आपको सामने उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन उस क्षेत्र में मैं अभी कार्य नहीं किया, इसलिए मैं वादा नहीं कर पा रहा हूँ, वादा करने में असमर्थ हूँ। भरोसा दिलवा सकता हूँ, भरोसा दिला सकता हूँ कि बहुत जल्द मैं ये भी करूँगा, ठीक है। लेकिन आप अभी हमारे साथ ये सब तैयारी करते रहें, मेरे साथ पढ़ते रहें भारत का भूगोल, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इतनी जानकारियाँ, ये सभी इतने प्रोमिनेंट पर्सन जो हैं, जो प्रमुख व्यक्ति हैं, आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगा, वहाँ पर उनका जहाँ पर सामना होगा, प्रमुख यंत्रों के बारे में, जो मेजर इंस्ट्रूमेंट थे, मेजर लिटरेचर्स थे, वो सेकंड पार्ट होगा। जबकि थर्ड पार्ट मेजर लाइंस और मेजर सर्चेज या डिस्कवरीज थी, रेखाएं और खोजें, ये 3 पार्ट्स होंगे। जैसे ही अक्षांश और देशांतर आएगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वहाँ पर इसे आप व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है मित्रों। तो वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट, मेरी नोट्स अच्छी लगी हो और मेरा समझाया गया भी आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ निवेदन है वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट करके मुझे प्रेरित करते रहें बीच बीच में कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। और वीडियो को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं। यदि आपको सही लगता है कंटेंट तो आप आगे पहुँचाकर अन्य व्यक्ति की सहायता भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस बात को मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं पूर्णतया से, लेकिन निवेदन को मानना भी एक मानवता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट पर मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय हिंद की सेना।